जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी आवेशित अनंत विस्तार के अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, ठीक है भाई। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग में, ठीक है। ये हम लोगों का गॉस का द्वितीय अनुप्रयोग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई चादर है, अचालक चादर है, ठीक है भाई, जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर धन आवेश मान लीजिए कि एक समान रूप से वितरित है। कितना धन आवेश वितरित है, तो मान लेते हैं हम लोग कि Q आवेश, कितना आवेश भाई, Q आवेश इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से इस ए क्षेत्रफल वाले चादर पर क्या हुआ है, वितरित है, यानी फैला हुआ है, ठीक है। तब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किस पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होगा उसी आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर होगा Q अपान ए, यानी कुल आवेश जो क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और बटे जिस क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इस क्षेत्रफल का मान यदि 1 वर्ग मीटर रख दिया जाए तो आप पाएंगे कि सिग्मा बराबर होगा Q के, यानी आवेश ही आपका पृष्ठ घनत्व है। आवेश ही आपका क्या कहलाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। लेकिन कब, जब वह एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि हम लोग इसको एक कर रहे हैं तब ना ये Q सिग्मा के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब जब एकांक क्षेत्रफल पर कोई आवेश फैला होगा तो उसी आवेश को आवेश का क्या कहेंगे भाई, पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। और उसमें लिख लेंगे जो बात मैं आपको समझाया हूं वही बात लिखा हुआ है। यदि कोई आवेश Q क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर के समतल चादर पर एक समान रूप से वितरित यानी फैला हुआ हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान ए, और इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। यानी कोई चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, और इसका विस्तार अनंत रूप से है, ठीक है। और हमें उस चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो आप लोग फिगर समझेंगे पहले। देखिए, ये हम लोग माने हैं कि कोई अचालक समतल अनंत विस्तार की धन आवेशित चादर है, ठीक है। इस चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है भाई। इस चादर से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, और हमें इस बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ठीक है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, जिसका अक्ष यानी जो बेलन होगा उसका अक्ष चादर के तल के लंबवत होगा। किस प्रकार होगा, चादर के तल के लंबवत होगा। ठीक है भाई, अब देखिए ये हम लोग गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की क्या कर दिए भाई, रचना कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बेलन का ये समतल पृष्ठ है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा और क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा, यहाँ जो थीटा होगा वह दोनों के बीच 0 अंश का होगा। ठीक है, यानी इनके बीच बनने वाला कोण इस समतल पृष्ठ पर 0 अंश का होगा। लेकिन इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर यानी गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, अगर हम लोग यहाँ कोई क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो इस पर क्षेत्रफल अवयव की दिशा जो होगी वह ऊपर की होगी, ऊपर की ओर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में होगी जिस दिशा में वह पहले थी। ठीक है भाई, यहाँ पे वेक्टर लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा भाई, तो यहाँ पे थीटा होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इस बेलन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, क्या करेंगे, इस बेलन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस फिगर के आधार पर कुछ भाषा लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और उसमें लिखिए माना एक अनंत विस्तार की धन आवेशित अचालक चादर का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व क्या है भाई, सिग्मा है। खड़ी पाई, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। खड़ी भाई, लाइन चेंज कर कर लिखेंगे। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका अक्ष चादर के तल के लंबवत है। जिसका अक्ष चादर के तल के लंबवत है। खड़ी पाई, माना बेलनाकार पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, यानी अगर किसी बेलन को आप सीधा लंबवत काट दें, काटने के बाद जो ये वृत्तीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग मान लिए हैं कि क्या है भाई, A, जिसको फिगर में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, कि अगर आप काट रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई,
ए है। ठीक है, इतना भाषा आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। एक बार वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और एक बार समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ लाइन चेंज करके लिखेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठ से आगे आप लोग लिख लीजिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है भाई, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या होता है, ई डी ए कास थीटा, और थीटा का मान वक्र पृष्ठ के लिए 90 अंश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 90 अंश। तो ये आपको मिल जाएगा डी फाई ई बराबर 0। ठीक है भाई, क्योंकि कास 90 अंश का मान क्या होता है, कास 90 का मान 0 होता है, यानी इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, अब कहेंगे हम लोग बेलन के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल आगे आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, बेलन के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब फिर हम लोग लिखेंगे इसको डी फाई ई बराबर 2 गुणे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, 2 गुणे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस बार हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग 2 गुणे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए लिया गया है क्योंकि एक बार इस साइड आपका फ्लक्स होगा और एक बार इधर, और दोनों तरफ एरिया समान है, क्योंकि बेलन है तो बेलन के दोनों साइड जो वृत्तीय क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा भाई, समान होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2 का गुणा करा देंगे। ये तो आपका निकलेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और 2 का गुणा करा देंगे, यानी इस वाले वृत्तीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला और इस वाले, यानी दोनों के कारण ये निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर 2 ई डी ए कास थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे क्या है भाई, 0 अंश। ठीक है, तो कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा डी फाई ई बराबर कितना, 2 ई डी ए, 2 ई डी। तो ये किससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल गया, यह आपका निकल गया इस पर जो हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये क्षेत्रफल अवयव डी ए है। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए। ठीक है, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण, अगर हम लोग संपूर्ण समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो क्या होगा, तो संपूर्ण समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, आगे आप लोग लिख लेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे फाई ई से। ठीक है भाई, तो संपूर्ण पृष्ठ से ये जो हम लोग निकाले हैं, इस पे जो
समतल पृष्ठ है, उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है भाई, तो पूरे के कारण हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, सफिक्स में हम लोग क्या लगाएंगे भाई, ए। ठीक है, जो पृष्ठीय समाकलन को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, पृष्ठीय समाकलन को। और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यानी इसी का समाकलन कर देंगे। तो ये है आपका 2E dA, 2E dA। अब इसमें से 2E जो है, 2E नियतांक है, तो नियतांक जो होगा वह समाकलन के साइन से क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, इधर देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर 2E, 2E बाहर हो जाएगा और समाकलन के साइन के साथ बचेगा dA। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल dA है, इसका समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी ये आपको टोटल वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, और उसको हम लोग मान लिए हैं कितना, A। कितना माने हैं भाई, A माने हैं, यानी इसका मान हो जाएगा क्या, A। तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर 2EA, 2EA। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका किससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो बेलन के समतल पृष्ठ से। अगर हम लोग लिखें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम लोग जो वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर किए थे 0, और जो इस समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किए हैं 2EA। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होगा भाई, तो फाई ई बराबर होगा 0 + 2EA। तो 0 + 2EA करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तब भी आपको 2EA ही प्राप्त होगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, अब हम लोग लगाएंगे गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो कहेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई, कि किसी बंद पृष्ठ से, ये आपका बंद गॉसियन पृष्ठ है ना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है वो बराबर होता है Q/ε0 की, जहाँ Q क्या है भाई, जहाँ Q गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश है, गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश है। क्या भाई, कुल आवेश है। ये कैसा आवेश है, क्यों, इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से, यानी ये जो आवेश घिरा है ना बेलन के भीतर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर, वही आवेश आपका क्या है, Q। ठीक है भाई, अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि पृष्ठ घनत्व, तो इधर ध्यान देंगे, कहेंगे चूंकि पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व, या पूरी बात लिखते हैं हम लोग, चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, क्योंकि
ये हम लोग जो एरिया लिए हैं इसका, जो बेलन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, ए। तो उसी में ये आपका क्या है भाई, उसी में ये आपका स्थित है, घिरा हुआ है, ठीक है। यहां से Q बराबर क्या मिल जाएगा, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा ए, सिग्मा ए, ठीक है भाई। और इस Q के मान को हम लोग रख देंगे यहाँ पर, जो गॉस का प्रमेय ये लिखे हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसमें Q के जगह हम लोग क्या कर देंगे भाई, मान रख देंगे। तो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर, ध्यान देंगे, फाई ई बराबर Q के जगह हम लोग रख देंगे सिग्मा ए, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब समझिएगा आप लोग कि ये हम लोगों का गॉस के अनुसार, ये आपका गॉस के प्रमेय के अनुसार बता रहा है कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वह सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार हम लोग निकाले हैं इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वह आया है 2EA, ठीक है भाई। तो ये फ्लक्स की परिभाषा कह रहा है कि नहीं, कुल वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर होगा। गॉस का प्रमेय कह रहा है कि नहीं, कुल वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर होगा। और चूंकि दोनों नियम सही है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो है समीकरण 1 में जो फ्लक्स है वह है 2EA, ये क्या है भाई 2EA। और समीकरण 2 कह रहा है कि फ्लक्स है आपका सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे भाई ये दोनों सही है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा भाई, तो कहेंगे अतः ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीव्रता का व्यंजक या सूत्र। किसके कारण, तो अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी दूरी r नहीं आया है। हम लोग ये माने थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r। इसका मतलब क्या है भाई कि जो है चादर से दूरी, बिंदु की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। अब इस चादर से यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या यहाँ ज्ञात कीजिए, या यहाँ ज्ञात कीजिए, क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।